ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे HTML सिमेंटिक एलिमेंट। इससे पहले हम लोगों ने HTML सिमेंटिक एलिमेंट के बारे में लेआउट वाले में पढ़ा था, बट अब हम लोग HTML सिमेंटिक एलिमेंट को डिटेल में समझेंगे। अगर उस वक्त आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आप जंप करके बीच में आया, तो प्लीज आप उसको पहले देख लीजिए, ताकि आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा बन जाए और इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही ना पड़े। ये वीडियो आपके लिए जस्ट एक रिफ्रेशर और एक रिविजन बन जाए, ठीक है। HTML सिमेंटिक एलिमेंट। Semantic element are HTML element that carry meanings for both browser and the developer. They describe the content inside them, making it more accessible to easier to understand. Semantic element एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एसईओ पर्सपेक्टिव में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सवाल इंटरव्यू में बहुत ज्यादा आता है कि ब्लॉग लेवल क्या है, इनलाइन लेवल क्या है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। सेमेंटिक नॉन सेमेंटिक भी बोला जाता है और आपको कहा जाता है कि चलिए सेमेंटिक एलिमेंट के एग्जाम्पल दीजिए और कुछ बना के दिखाइए, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन सिमेंटिक से रिलेटेड पूछा जाता है, इस वीडियो को देखने के बाद यू आर एबल टू आंसर ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो सिमेंटिक एलिमेंट क्या होता है? सिमेंटिक एलिमेंट ऐसा HTML एलिमेंट होता है, ये इंट्रोड्यूस किया गया है HTML5 में। इससे पहले वीडियो मैंने बताया था कि HTML5 में सिमेंटिक एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। सिमेंटिक एलिमेंट क्या होता है? सिमेंटिक एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो एक मीनिंग को कैरी करता है और उसका नाम, यानी वो एलिमेंट का नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाता है कि इस एलिमेंट के अंदर किस टाइप का कंटेंट होगा। और इससे ब्राउजर को हेल्प मिलता है एसईओ में, डेवलपर को हेल्प मिलता है ये समझने में कि इसके अंदर क्या कंटेंट हो सकता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, हेडर एक एलिमेंट है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि भाई हेडिंग हेडर के अंदर आएगा। फुटर एक एलिमेंट है, नाम से पता चल रहा है कि भाई फुटर जो वेबसाइट के नीचे रहता है, सबसे बॉटम में रहता है, उस पे आएगा, ठीक है। इस तरीके से नैव एक सिमेंटिक एलिमेंट है, नैव एलिमेंट, तो नैव में नेविगेशन बार आता है, ये हम लोग को पता है। तो इस तरीके से। और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट के एग्जांपल क्या है? जैसे कि पैराग्राफ पी हो गया, डिव हो गया। इसका कोई खास काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि डिव में एक ही खास काम के लिए HTML बना है, नहीं, इस पे ये जनरल पर्पस के लिए बना है, तो ये नॉन सिमेंटिक एलिमेंट है। What are semantic element? Semantic element clearly define their purpose and the type of content they contain. यानी ऐसा semantic element ऐसा एलिमेंट होता है कि जो ये बात अपने नाम से ही क्लियर कर देता है, नाम पढ़ते ही आपको समझ में आ जाता है कि इसके अंदर क्या कंटेंट होगा, जैसे कि हेडर। Unlike non-semantic elements such as div or span, which do not convey any meaning about their content. यानी जब मैं बोलूंगा div tag, तो आपको इससे नहीं पता चल रहा है कि div में मैं क्या डाल रहा हूँ। मैं div में nav भी डाल सकता हूँ, div में कुछ और डाल सकता हूँ, जो मर्जी डाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन nav जब बोलूंगा तो भाई nav में नेविगेशन बार ही डाला जाता है। अब अगर कोई nav में फुटर बना रहा है तो ये तो फिर एग्जाम्पल ऑफ HTML, एग्जाम्पल ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट, जैसे कि फॉर्म टैग। आपको पता है जब फॉर्म एलिमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो भाई इसके अंदर फॉर्म ही बना होगा, ऑब्वियस सी बात है। टेबल, टेबल भी एक सिमेंटिक एलिमेंट है। जब मैं टेबल एलिमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आपको भी पता है, ब्राउजर को भी पता है कि भाई अंदर में टेबल ही होगा ना, फिर उसका TR TH TD होगा और क्या। आर्टिकल, आर्टिकल भी एक सिमेंटिक एलिमेंट है। एग्जाम्पल ऑफ नॉन सिमेंटिक एलिमेंट, div और span. Common semantic element in HTML. Website often use semantic element like nav यानी navigation bar, header header लिखने के लिए, and footer जो बॉटम में होता है to indicate navigation, header and footer. These element make the structure of page more meaningful. इसको मैंने बहुत डिटेल से पिछले वीडियो में बता दिया था लेआउट वाले चैप्टर में, ठीक है। Some common HTML5 semantic elements: article, aside, detail, fig caption, figure, footer, header, main, mark, nav, section, summary, time. उसमें हम लोग इस सब टैग का एक ओवरव्यू देखा था हमने सिमेंटिक एलिमेंट में। आज हम लोग एक एक को डिटेल से देखेंगे कि भाई ये काम कैसे करता है, ठीक है। HTML section element. The section element is used to group content semantically. Each section should ideally have a heading to describe its content. क्या मतलब ये है, आप देखिए, दिस इज हाउ सेक्शन वर्क्स। तो मैं यहाँ पर एक सेक्शन लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ, या फिर नॉर्मल विदाउट डिव का भी मैं लिख सकता हूँ इसको। अब आप देखिए ये क्या है, मैं इसको ओपन करूंगा VS कोड की मदद से और लाइव सर्वर की मदद से। बेसिकली मैंने ओपन किया ही नहीं था, हाँ मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ से। और अब आप देखिए, WWF is fund for XYZ, WWF panda and all that, ये बेसिकली मेरा कंटेंट है। अच्छा, इसको डिकोड करते हैं, समझते हैं। मैंने एक सेक्शन टैग लिया, उसके अंदर मैंने एक हेडिंग दिया और फिर मैंने बताया कि भाई ये हेडिंग है और ये उसके बारे में डिटेल है। फिर मैंने दूसरा सेक्शन दिया, दूसरा हेडिंग दिया और फिर मैंने उसके बारे में डिटेल बताया। तो दिस इज हाउ सेक्शन टैग्स वर्क। इस तरीके से आप सेक्शन टैग का काम करते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ करना है कि लेट से मैं बोलूँ कि यार पोकेमॉन, और मुझे पोकेमॉन के बारे में डिटेल देना है, मैं पी टैग लगा दूंगा, तो इस तरीके से आप सेक्शन बनाते हैं, ठीक है। यानी एक पर्टिकुलर सेक्शन में एक पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस हो रहा हो। नाउ सेक्शन के बाद आर्टिकल टैग। आर्टिकल टैग कैसे काम करता है, मैं यहाँ से एग्जांपल उठाता हूँ। मैंने पूरा एग्जांपल इस नोट पे दिया हुआ है, ठीक है, ताकि आपका और दोनों हम लोगों को टेंशन ना हो, लिखने के में टाइम ही ना हो, ठीक है। ये नोट्स आपको मिलेगा, आप कॉपी पेस्ट करें और एनालाइज जरूर करें। हालांकि बेटर तो रिकमेंडेशन तो आपको यही रहेगा, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है
यानी आप फर्स्ट टाइम एचटीएमएल पढ़ रहे हैं तो आई हाईली रिकमेंडेड कॉपी पेस्ट मत करिए, लिखने का आदत डालिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जो लोग जैसे कि मैं और बाकी लोग जो काफी सालों से डेवलपमेंट फील्ड में है, उनके लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, वो लिखते आए हैं, उनके लिए टाइम बचाओ, कॉपी पेस्ट करो। लेकिन जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो अगर चैट जीपीटी का यूज करेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे तो उनको लिखने का आदत नहीं होगा। तो आपको भी लिखने का आदत बनाना है, यानी आपका मसल में यानी मसल मेमोरी आना चाहिए आपके हाथ में, आपको टाइप करने का आदत आना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से रिकमेंडेशन ये है कि आप इसको लिखे, ठीक है। ओके, आर्टिकल। आर्टिकल में मैंने क्या किया, एक आर्टिकल बनाया, यहाँ पर गूगल बताया और गूगल के बाद उसका डिटेल दे दिया। मोजिला फायरफॉक्स बताया, मोजिला का डिटेल दे दिया। वेबसाइट में कैसे दिखेगा भाई ये, तो आप देखिए गूगल क्रोम उसका डिटेल दिख गया, मोजिला फायरफॉक्स का डिटेल दिख गया, ठीक है। ये मैंने अपने 100% अभी 100% विड्थ में ही खोला हुआ है, ठीक है। तो कंटेंट इस तरीके दिखता है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, 25 रखता हूँ, 25, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप देखिए सेक्शन और आर्टिकल लगभग सिमिलर काम कर रहा है। सेक्शन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टॉपिक था जिसका हेडर था, जैसे वहां पर था, यहाँ पर भी आर्टिकल में वैसे ही है, उसका डिटेल था, यहाँ पर भी वैसे ही है, ठीक है। एसईओ में जब आप जाते हैं तो आपको दोनों के बीच में डिफरेंस और यूज केस आता है कि कब आर्टिकल टैग इस्तेमाल करना है, कब सेक्शन टैग, ठीक है। इसके बाद मैं एक और एचआर डाल देता हूँ यहाँ पर, और मैं नोट्स पे जाता हूँ और यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, स्टाइल आर्टिकल एलिमेंट विद सीएसएस। अच्छा, आर्टिकल एलिमेंट को सीएसएस से आप स्टाइल कैसे कर सकते हैं, तो आप ये भी देखिए। तो यहाँ पर कुछ पूरा एचटीएमएल का है, तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से पूरा बॉडी मैं ये पूरा उठा लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और ये जो पुराना आर्टिकल था मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, या कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं नीचे आके नया आर्टिकल, यानी आर्टिकल के साथ, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने क्लासेस वगैरह लगा के रखे हैं ना, राइट। तो आर्टिकल के साथ आप किस तरीके से सीएसएस इस्तेमाल करके उसको और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाते हैं, इसका एग्जाम्पल मैंने दिया। तो मैंने पुराना वाला डिलीट कर दिया क्योंकि दोनों आर्टिकल का एग्जाम्पल हो जाता। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो स्टाइल टैग है इसको यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, और टेंशन मत लेना, अभी हर एक कोड को डिकोड जरूर करूंगा, ठीक है। जो जो कोड मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया सबको डिकोड करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं दिखता कैसे है। तो अब आप देखिए कैसे दिख रहा है, मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर्स आया, गूगल क्रोम और इस तरीके से। तो ये कैसे दिख रहा है, आइए इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले मैंने एक मेन आर्टिकल टैग लिया, मेन आर्टिकल टैग, उसके अंदर मैंने लिखा ऑल ब्राउजर। फिर मैंने एक H1 लिया जिसमें मैंने लिखा, यानी ये मेन आर्टिकल का हेडर है। उसके बाद मैंने उसके अंदर एक और आर्टिकल लिया जिसमें मैंने एग्जैक्टली जिस बारे में मुझे आर्टिकल लिखना है वो आर्टिकल लिया। उस पर मैंने एक हेडर दिया कि भाई मुझे गूगल क्रोम के बारे में आर्टिकल लिखना है। उसके बाद मैंने एक छोटा सा पी टैग लेकर उसमें डिटेल दिया। फिर मैंने एक और लिया, उस पर मैंने मोजिला फायरफॉक्स की, और ये फिर मैं चाहता तो एक और लेके ओपेरा में नहीं कर सकता था, लेकिन गौर करने वाला बात यह है कि अलग अलग आर्टिकल को भी मैंने एक आर्टिकल टैग के अंदर डाला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा, ऑल जो सबसे मेन आर्टिकल था उसमें मैंने मार्जिन 0 दिया, पैडिंग 5 दिया, और कलर को ग्रे दे दिया। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई कि ये पूरा जो आपको है ना ये ग्रे दिख रहा है, क्योंकि ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना ये सबसे बाहर वाला आर्टिकल है, और ये दोनों जो आपको दिख रहा है ये अंदर वाला आर्टिकल है, ठीक है। ऑल ब्राउजर, और ये क्या है बेसिकली, तो ये सिलेक्टर है। सीएसएस में बहुत किस्म के सिलेक्टर्स होते हैं, हम अभी बात नहीं करेंगे इस पर, बट सीएसएस के क्लास में हम लोग इस पर बहुत डिटेल से गुफ्तगू करेंगे, डोंट वरी। मैंने क्या किया, ब्राउजर के थ्रू H1 को टारगेट किया, H1 और ब्राउजर दोनों को टारगेट किया, और दोनों का पैडिंग और मार्जिन 10 और 5 कर दिए, ठीक है। ब्राउजर को सेट किया व्हाइट पे। तो अब देखिए ये जो व्हाइट दिख रहा है ना आपको, ये जो व्हाइट दिख रहा है ना, तो ये ब्राउजर इस वजह से, अगर मैं इसका कलर लेट से मैं अगर इसका कलर ही बदल दूं, मैं इसका कलर अगर कर दूं रेड, तो आप देखेंगे बैकग्राउंड रेड हो जाएगा। अब देखिए दोनों का बैकग्राउंड रेड हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप चेंज करते हैं। और यहाँ पर टेक्स्ट में यानी P2 और P में कुछ मार्जिन और कुछ पैडिंग परसेंटेज दिया हुआ है, यानी फॉन्ट और मार्जिन को कंट्रोल किया गया है वहां पर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू यूज आर्टिकल टैग्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं, अगर एग्जाम्पल यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं HTML footer element. HTML footer element, the footer element define the footer of a document of section, ठीक है। एक सेक्शन का footer, it's usually content metadata about the document such as authorship, copyright और रिलेटेड लिंक। यानी हम लोगों को पता है फुटर में क्या होता है, आपका रिलेटेड लिंक होता है कि भाई आप मेरा ट्विटर वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। फुटर में ये सब बेसिकली होता है। अगर मैं कोई वेबसाइट जैसे बूटस्ट्रैप का वेबसाइट में अगर मैं जाऊँ अबाउट में, तो देखिए ये अबाउट सेक्शन है, यहाँ पर होम लिंक है, डॉक एग्जाम्पल आइकन्स दिया हुआ है, स्टैक ओवरफ्लो इन लोगों का कम्युनिटी का दिया हुआ है, इन लोगों का प्रोजेक्ट के बारे में दिया हुआ है, इन लोगों का गाइड दिया हुआ है स्टार्टअप, और ये इन लोगों का कंपनी के बारे में यहाँ पर बेसिक डिटेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। कोई कोई इसमें यूट्यूब का लिंक देते हैं, कोई कोई इसमें अपना ईमेल देते हैं, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। नाउ तो ये एक फुटर का एग्जांपल है, तो लेट्स से मैं यहाँ से एक फुटर का एग्जांपल उठा लेता हूँ, और यहाँ पर मैं एचआर के नीचे फुटर को पेस्ट करता हूँ। और अगर मैं अपने वेबसाइट में जाता हूँ तो अब आप देखिए ऑथर है कि ये मैं नाम बदल देता हूँ, ठीक है। ऑथर का नाम मैं कर देता हूँ, क्योंकि आप ऑथर है तो आप अपना नाम लिखेंगे, मैं यहाँ पर अपना नाम लिख रहा हूँ। तो अब आप देखिए, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अच्छा मुझे इसके अंदर का टेक्स्ट भी बदलना है, ऑब्वियस सी बात है, तो मैं कर देता हूँ amir@example.com, ठीक है।
तो इस पे जैसे क्लिक किया जाएगा ना ये हम लोगों ने ऑलरेडी सॉरी ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि मेल टू करेंगे और अगर यहाँ पर ये लिखा हुआ हो तो ऑटोमेटिकली यूजर के ब्राउजर में जो डिफॉल्ट मेल है वो खुल जाएगा और उसमें ये इस मेल में वो सेट हो जाएगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेरा डिफॉल्ट मेल खुल जाएगा। तो अब देखिए खुल गया, मुझे मेल वेल करना नहीं है तो मैं इसको बैक करता हूँ। तो इस तरीके से फुटर इस्तेमाल होता है और काम होता है रियल वर्ल्ड में फुटर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट nav एलिमेंट। तो HTML में आप nav एलिमेंट किस तरीके से बनाते हैं? HTML द nav एलिमेंट इज यूज्ड टू ग्रुप मेजर नेविगेशन लिंक। जो मेन नेविगेशन लिंक होते हैं आपके वेबसाइट के दरमियान उसको ग्रुप किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर nav बार है, यहाँ पर href में HTML है, इसी तरीके से CSS है, जावास्क्रिप्ट और jQuery। तो मान लीजिए आपके पेज में आपके आपके वेबसाइट में 4 पेज है, एक पेज है HTML का, एक पेज है CSS का, एक पेज है जावास्क्रिप्ट, एक पेज है jQuery। तो होम पेज में मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। तो अब देखिए ये इस तरीके से दिख रहा है ना। तो आपका ये मान लीजिए होम पेज है, लैंडिंग पेज है और इस पे आप 4 नेविगेशन लिंक दे रहे हैं। तो बंदा जैसे HTML में क्लिक करेगा तो यहाँ पर क्योंकि कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर HTML एज यू कैन सी मैंने हैश भी नहीं डाली, पेज क्रैश हो गया। तो यहाँ पर HTML में क्लिक करते बंदा HTML वाले पेज में चला जाएगा, CSS पे क्लिक करते CSS वाले में जाएगा, जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करते जावास्क्रिप्ट पेज में जाएगा और jQuery में क्लिक करते ही jQuery पेज में जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नेविगेशन लिंक इस्तेमाल होता है और मोस्टली नेविगेशन लिंक टॉप में होता है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देने के लिए मैंने यहाँ पर इसको इस्तेमाल किया है और जब आगे प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो आप समझ ही जाएंगे। aside element aside element defines content indirectly related to the main content, often used for sidebar for additional information। यानी जैसे कि nav बार तो हमारा होता है मेन नेविगेशन लिंक, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग असाइड में यानी लेफ्ट साइड के साइड में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो इससे होता है। मैंने असाइड इस्तेमाल किया, जब मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने यहाँ असाइड को पेस्ट किया और अब जब मैं अपने वेबसाइट में जाऊंगा ना तो अब देखिए ये, ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल में आता है। ठीक है, असाइड। HTML फिगर एंड फिग कैप्शन एलिमेंट। द फिगर एलिमेंट रिप्रेजेंट सेल्फ कंटेंट कंटेंट लाइक इमेज और डायग्राम। ठीक है, यानी इमेज जैसे कि एक सेल्फ कंटेंट होता है कि इमेज किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा, वो एक अलग अपना एक इंडिविजुअल कंटेंट है, उस तरीके से फिग होता है। वाइल फिग कैप्शन प्रोवाइड अ कैप्शन फॉर द कंटेंट, यानी वैसे ही जैसे हम लोग DL डिक्लेयर करते थे, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और हम लोग DL में 2 टर्म इस्तेमाल करते थे, एक होता था DT यानी जिसमें डिस्क्रिप्शन टर्म करते थे और उसको उसका कैप्शन डालते थे डिस्क्रिप्शन डेटा के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही है। तो आइए इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो लेट्स से ये मैंने यहाँ पर फिग इस्तेमाल किया और इसमें मैंने इमेज की जगह एक इमेज मैं इंटरनेट से लेकर आ जाऊंगा। लेट्स से मैं एक इमेज लेके आता हूँ ये वाला पिकाचू विद बो। ठीक है, और मैं इस इमेज को यहाँ लगा देता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर पिका पिका। ठीक है, अब देखिए ये मैंने एक फिग बनाया तो अब ये एक अलग कंटेंट है जो किसी के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें मैंने एक इमेज डाला और उसका कैप्शन डाला। कैप्शन में मैं क्या लिखूंगा? कैप्शन में मैं लिखूंगा पिकाचू पिका पिका। ठीक है, अब मैं आपको वेबसाइट में जाके अगर दिखाऊं तो आप देखिए किस तरीके। अच्छा, इसका मैं थोड़ा हाइट वेट कर देता हूँ, विड्थ नॉट वेट। तो मैं इसका हाइट को सिर्फ कवर कर लेता हूँ लेट्स से 300 पिक्सल में। ठीक है, तो अब मैं अगर जाऊं अब आप देखिए, तो अब देखिए ये फिग वन पिका पिका, ये देखते ही यानी ये जिस स्टाइल पे लिखा है ना, देखते ही ये समझ में आ रहा है कि इस इमेज के बारे में कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बहुत सा वेबसाइट में या बहुत सा आर्टिकल वगैरह ब्लॉग वेबसाइट या सोशल मीडिया साइट में भी देखा होगा कि पोस्ट के साथ उसका कुछ कैप्शन, सोशल मीडिया नहीं बट ब्लॉग वेबसाइट में आपने देखा होगा ऐसा। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। वाई यूज सिमेंटिक एलिमेंट? सिमेंटिक एलिमेंट का इस्तेमाल क्यों करें? यूजिंग सिमेंटिक एलिमेंट हेल्प सर्च इंजन एंड अदर टूल बेटर अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। यानी सिमेंटिक एलिमेंट इस्तेमाल करने का रीजन ही ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, कोई भी सर्च इंजन आप इस्तेमाल कर रहे हो, गूगल हो, डक गो हो या फिर कुछ भी, तो वो सबको हेल्प मिलता है जब आप सिमेंटिक एलिमेंट से वेबसाइट बनाते हैं। और जितना भी टूल्स है जो SEO के लिए काम में आते हैं या वेब स्क्रैपिंग के लिए या जो भी वेबसाइट से रिलेटेड काम आता है जिसपे HTML टैग्स को फोकस किया जाता है, वो उसमें भी वो बेटर समझ पाते हैं कि कौन सा टैग में क्या है। दिस इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी ऑफ SEO एंड मेक्स कोड इजियर टू मेंटेन। ठीक है, कॉमन HTML5 सिमेंटिक एलिमेंट टैग डिस्क्रिप्शन। तो ये सिमेंटिक एलिमेंट का कुछ कॉमन एलिमेंट मैंने बताया जो सिमेंटिक एलिमेंट है, जैसे कि आर्टिकल इस्तेमाल होता है, डिफाइन इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट कंटेंट। ठीक है, असाइड डिफाइन कंटेंट असाइड फ्रॉम द मेन कंटेंट, यानी मेन कंटेंट के अलावा कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हो तो असाइड में डालते हैं। फुटर
फुटर डिफाइंस अ फुटर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन। एक डॉक्यूमेंट या सेक्शन के लिए आप फुटर डाल सकते हैं। फुटर का मतलब उसके बारे में डिटेल, उसके बारे में डिटेल नहीं, उस फुटर का मतलब होता है आप अपना इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, लिंक डालना चाहते हैं, कोई और वेबसाइट है यानी आपका अगर सब डोमेन है उसका भी लिंक डाल सकते हैं फुटर में। इस तरीके से आप टर्म्स एंड कंडीशंस फुटर में डालते हैं, ठीक है। हेडर स्पेसिफाइज अ हेडर फॉर अ डॉक्यूमेंट और सेक्शन। किसी सेक्शन या डॉक्यूमेंट के लिए आप हेडर को जब बनाते हैं यानी हेडिंग देना चाहते हैं तो वो हेडर के अंदर आपको डालना है। नैव डिफाइंस द नेविगेशन लिंक्स। नैव बार में आप नेविगेशन लिंक्स डालते हैं, ये जो आपके होम पेज में दिखता है, जिसके थ्रू आप डिफरेंट पेजेस पे नेविगेट करवा सकते हैं। सेक्शन सेक्शन डिफाइंस अ सेक्शन इन डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में सेक्शन क्रिएट करने के लिए सेक्शन इस्तेमाल होता है। फिगर नॉट फिगर स्पेसिफाई सेल्फ कंटेंट कंटेंट लाइक इमेज और डायग्राम्स, जो हमने अभी एग्जांपल देखा। और फिग कैप्शन क्या होता है, वही फिगर के बारे में कैप्शन होता है यानी उसके डिस्क्रिप्शन होता है जो बताता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिमेंटिक एलिमेंट। नॉन सिमेंटिक क्या है, जाहिर सी बात है ऐसा टैग जिसका पढ़ के आपको कोई मतलब ना समझ में आए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ डिव, अगर मैं बोलूँ स्पैन, अगर मैं बोलूँ पी टैग, तो इस सब का पढ़ के कोई मतलब नहीं आ रहा है। अच्छा आप बोलिएगा पी तो पैराग्राफ है, ठीक है, दैट्स डिफरेंट, बट डिव और स्पैन ये स्पेसिफिक कोई काम के लिए नहीं आता है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि पैराग्राफ कोई स्पेसिफिक काम के लिए आता है, बट डिव और स्पैन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि ये दोनों तो एक जर्नल है, ठीक है। यानी एचटीएमएल में ये कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए नहीं बने, ठीक है। आप बोलेगा कंटेनर बनाता है डिव, तो देखिए कंटेनर कोई स्पेसिफिक काम तो नहीं है ना, यानी कंटेनर तो वेब पेज में हर जगह रहता है। पता कैसे चलेगा कि उसके अंदर कंटेंट क्या है, मेन ये है, ठीक है।